गौरी पुत्र गणेश भगवान जी की जय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी की जय। स्वागत है आपका अपने चैनल गुरुवाणी में। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। सावन मास की आखिरी एकादशी, जो कि सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पड़ती है, इस एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। ये व्रत पाप नाशक माना जाता है। इसके प्रभाव से सुयोग संतान का सुख मिलता है। रक्षाबंधन से 4 दिन पहले सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने और इसकी कथा को सुनने से वंश में वृद्धि होती है और संतान पर आने वाले संकटों का नाश हो जाता है। वर्ष 2024 में सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत 16 अगस्त दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। तो आज मैं आपको सुना रहा हूँ सावन पुत्रदा एकादशी की पौराणिक व्रत कथा। व्रत कथा को सुनने से पहले आप सभी से हमारी विनम्र विनती है कि आप भी अगर भगवान श्री राधा कृष्ण जी के भक्त हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। तो आइए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरणों का ध्यान करते हुए इस पावन कथा को सुनते हैं। एकादशियों की कथाओं का आनंद लेते हुए धनुर्धर अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, मेरे आनंद की सीमा नहीं है। मेरी जिज्ञासा बढ़ती जा रही है। हे कमल नयन, अब आप मुझे श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने की कृपा करें। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, हे धनुर्धर, सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से ही अनंत यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हे पार्थ, द्वापर युग के आरंभ में ही महिष्मति नाम की एक नगरी थी। उस नगरी में महाजित नाम का एक राजा राज्य करता था। वह पुत्रहीन था, इसलिए वह सदा दुखी रहता था। उसे वह राज्य, सुख और वैभव सभी कुछ बड़ा ही कष्टदायक प्रतीत होता था, क्योंकि पुत्र के बिना मनुष्य को इस लोक और परलोक दोनों में ही सुख नहीं मिलता है। राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत उपाय किए, किंतु उसका हर उपाय निष्फल रहा। जैसे जैसे राजा महाजित वृद्धावस्था की ओर बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे उसकी चिंता भी बढ़ती जा रही थी। एक दिन राजा ने अपनी सभा को संबोधित करके कहा, ना तो मैंने अपने जीवन में कोई पाप किया है और ना ही अन्यायपूर्वक प्रजा से धन एकत्रित किया है, ना ही कभी प्रजा को कष्ट दिया है और ना ही कभी देवता और ब्राह्मणों का निरादर किया है। मैंने प्रजा का सदैव अपने पुत्र की तरह पालन किया है, कभी किसी से ईर्षा भाव नहीं किया, सभी को एक समान समझा है। मेरे राज्य में कानून भी ऐसे नहीं हैं जो प्रजा में अनावश्यक डर उत्पन्न करें। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करने पर भी मैं इस समय अत्यंत कष्ट पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा है। आप इस पर विचार करें कि इसका क्या कारण है और क्या इस जीवन में मैं इस कष्ट से मुक्त हो पाऊंगा। राजा के इस कष्ट के निवारण के लिए मंत्री आदि वन को गए, ताकि वहां जाकर किसी ऋषि मुनि को राजा का दुख बताकर कोई समाधान पा सकें। वन में जाकर उन्होंने श्रेष्ठ ऋषि मुनियों के दर्शन किए। उस वन में वयोवृद्ध और धर्म के ज्ञाता महर्षि लोमस भी रहते थे। वे सभी जन महर्षि लोमस के पास गए। उन सब ने महर्षि लोमस को दंडवत प्रणाम किया और उनके सम्मुख बैठ गए। महर्षि के दर्शन से सभी को बड़ी प्रसन्नता हुई और सब ने महर्षि लोमस से प्रार्थना की, हे देव, हमारे अहोभाग्य कि हमें आपके दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मंत्री की बात सुन लोमस ऋषि ने कहा, हे मंत्रीवर, आप लोगों की विनम्रता और सद्व्यवहार से मैं अति प्रसन्न हूँ। आप मुझसे अपने आने का प्रयोजन कहें, मैं आपके कार्य को अपने सामर्थ्य के अनुसार अवश्य ही करूँगा, क्योंकि हमारा शरीर ही परोपकार के लिए बना है। लोमस ऋषि के ऐसे मृदु वचन सुनकर मंत्री ने कहा, हे ऋषिवर, आप हमारी सभी बातों को जानने में ब्रह्मा से भी ज़्यादा समर्थ हैं, अतः आप हमारे संदेह को दूर कीजिए। महिष्मति नामक नगरी के हमारे महाराज महाजित बड़े ही धर्मात्मा व प्रजावत्सल हैं।
वह प्रजा का पुत्र की तरह धर्म अनुसार पालन करते हैं, किंतु फिर भी वे पुत्रहीन हैं। हे महामुनि, इससे वह अत्यंत दुखी रहते हैं। हम लोग उनकी प्रजा हैं, हम भी उनके दुख से दुखी हो रहे हैं, क्योंकि प्रजा का ये कर्तव्य है कि राजा के सुख में सुख माने और दुख में दुख माने। हमें उनके पुत्रहीन होने का अभी तक कारण ज्ञात नहीं हुआ है, इसलिए हम आपके पास आए हैं। अब आपके दर्शन करके हमको पूर्ण विश्वास है कि हमारा दुख अवश्य ही दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से ही प्रत्येक कार्य की सिद्धि हो जाती है। अतः आप हमें बताने की कृपा करें कि किस विधान से हमारे महाराज पुत्रवान हो सकते हैं। हे ऋषिवर, ये आपका हम पर व हमारे राज्य की प्रजा पर बड़ा ही उपकार होगा। ऐसी करुण प्रार्थना और वंदना सुनकर लोमश ऋषि जी ने नेत्र बंद करके राजा के पूर्व जन्मों पर विचार करने लगे। कुछ पलों बाद उन्होंने विचार करके कहा, हे भद्रजनों, ये राजा पिछले जन्म में अत्यंत उद्दंड था तथा बुरे कर्म किया करता था। उस जन्म में ये एक गांव से दूसरे गांव में घूमा करता था। एक बार जेठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन की बात है। ये 2 दिन से भूखा था। दोपहर के समय एक जलाशय पर जल पीने गया। उस स्थान पर उस समय ब्याई हुई एक गाय जल पी रही थी। राजा ने उसको प्यासी ही भगा दिया और स्वयं जल पीने लगा। हे श्रेष्ठ पुरुषों, इसलिए राजा को ये कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। एकादशी के दिन भूखा रहने का फल ये हुआ कि इस जन्म में ये राजा है और प्यासी गाय को जलाशय से भगाने के कारण पुत्रहीन है। ये जान सभी सभासद प्रार्थना करने लगे, हे ऋषि श्रेष्ठ, शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि पुण्य से पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः कृपा करके आप हमें कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारे राजा के पूर्व जन्म के सभी पाप नष्ट हो जाएं और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। सभासदों की प्रार्थना सुनकर लोमश ऋषि जी ने कहा, हे श्रेष्ठ पुरुषों, यदि तुम सब श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत और रात्रि जागरण करो और उस व्रत का फल राजा के निमित्त कर दो, तो तुम्हारे राजा के यहाँ पुत्र अवश्य उत्पन्न होगा। राजा के सभी कष्टों का नाश भी हो जाएगा। इस उपाय को जानकर मंत्री सहित सभी ने महर्षि को कोटि कोटि धन्यवाद दिया तथा उनका आशीर्वाद लेकर अपने राज्य को वापस लौट आए। तदुपरांत उन्होंने लोमश ऋषि की आज्ञा अनुसार पुत्रदा एकादशी का विधान पूर्वक उपवास किया और द्वादशी को उसका फल राजा को दे दिया। इस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और 9 माह के पश्चात एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। हे पांडुपुत्र, इसलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। पुत्र की इच्छा रखने वाले मनुष्य को विधान पूर्वक श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख और परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, पाप कर्म करते समय मनुष्य ये नहीं सोचता कि वह क्या कर रहा है, परंतु शास्त्रों से विदित होता है कि मनुष्य का छोटे से छोटा पाप भी उसे भयंकर दुख भोगने को विवश कर देता है। हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें सावन पुत्रदा एकादशी की व्रत की विधि बताता हूँ, इसे ध्यान पूर्वक सुनो। पुत्रदा एकादशी को सुबह नहाकर भगवान विष्णु को गंगा जल से स्नान कराएं और भोग लगाएं। भोग में तुलसी दल का होना अति आवश्यक है। पूरे दिन भगवान विष्णु का स्मरण करते रहना चाहिए और पूरे दिन कुछ भी नहीं खाना चाहिए। इस व्रत में अन्न किसी भी समय नहीं लेना चाहिए। अगर आप निराहार नहीं रह सकते हैं तो बिना तला हुआ आहार, फल आदि ले सकते हैं। इस दिन पूरे समय भगवान विष्णु का जाप करते रहना चाहिए और साथ ही साथ भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करने से भी भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा प्राप्त होती है। व्रत के अगले दिन वेद पाठ करने वाले ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा दें। ऐसा करने से घर में सुख शांति, ऐश्वर्य में वृद्धि होती है और निश्चित रूप से संतान सुख की प्राप्ति होती है। इस दिन सूर्य देवता को अर्घ्य अवश्य दें, केले के पेड़ की पूजा करें और गाय को चने की दाल और गुड़ अवश्य खिलाएं। रात्रि जागरण करने से जन्म जन्मों के पाप कट जाते हैं और रात में भगवान विष्णु की प्रतिमा के समीप ही भूमि पर शयन करना चाहिए।
घर आए हुए किसी भी व्यक्ति का अपमान नहीं करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जितना अधिक हो सके जाप करना चाहिए। भगवान को तुलसी मिश्रित जल अवश्य पिलाना चाहिए। आइए अब काशी के पंचांग के अनुसार जान लेते हैं कि एकादशी तिथि कब से कब तक है और अगले दिन व्रत का पारण कितने बजे करना शुभ होगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 15 अगस्त को सुबह 10:26 पर और एकादशी तिथि समाप्त होगी 16 अगस्त को सुबह 9:40 पर। तो सूर्योदय के समय एकादशी तिथि 16 अगस्त को होने के कारण सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत 16 अगस्त दिन शुक्रवार को ही रखना शास्त्रानुसार सर्वोत्तम रहेगा। अगले दिन यानी 17 अगस्त को व्रत का पारण किया जाएगा और व्रत खोलने का शुभ समय होगा सुबह 5:32 से लेकर सुबह 8:05 के मध्य में। तो जब भी हम अपना व्रत शुभ समय में खोलते हैं तभी हमें एकादशी के व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। सावन पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा को सुनने के बाद अगर हम भगवान श्री हरि विष्णु जी के अवतार भगवान श्री तिरुपति बालाजी की कथा को सुनते हैं तो हमें अनंत शुभ फलों की प्राप्ति होती है और हमारा घर धन धान्य और सुख समृद्धि से भर जाता है। तो आइए बड़ी ही श्रद्धा से श्री तिरुपति बालाजी की कथा को सुनते हैं। इस कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तिरुपति बालाजी मंदिर भारत का एक प्रसिद्ध मंदिर है और इस मंदिर में भगवान विष्णु जी के एक अवतार स्वामी वेंकटेश्वर जी विराजमान हैं। इसी वजह से मंदिर को प्रसिद्ध रूप से स्वामी वेंकटेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। भगवान वेंकटेश्वर को विष्णु जी का एकमात्र उस रूप से जाना जाता है जिन्होंने कलयुग के कष्टों से लोगों को बचाने के लिए अवतार लिया है। एक बार समस्त देवताओं ने मिलकर एक यज्ञ करने का निश्चय किया। यज्ञ की तैयारी पूर्ण हो गई। तभी वेद ने एक प्रश्न किया तो एक व्यवहारिक समस्या आ खड़ी हुई। ऋषि मुनियों द्वारा किए जाने वाले यज्ञ की हविष तो देवगण ग्रहण करते थे, लेकिन देवों द्वारा किए गए यज्ञ की पहली आहुति किसकी होगी, यानी सर्वश्रेष्ठ देव का निर्धारण जरूरी था, जो फिर अन्य सभी देवों को यज्ञ भाग प्रदान करें। ब्रह्मा विष्णु महेश परमात्मा थे। इनमें से श्रेष्ठ कौन है, इसका निर्णय आखिर हो तो कैसे। भृगु जी ने इसका दायित्व संभाला। वह देवों की परीक्षा लेने चले। ऋषियों से विदा लेकर वह सर्वप्रथम अपने पिता ब्रह्मदेव के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी की परीक्षा लेने के लिए भृगु ने उन्हें प्रणाम नहीं किया। इससे ब्रह्मा जी अत्यंत कुपित हुए और उन्हें शिष्टता सिखाने का प्रयत्न किया। भृगु को गर्व था कि वह तो परीक्षक हैं, परीक्षा लेने आए हैं, पिता पुत्र का आज क्या रिश्ता। भृगु ने ब्रह्मदेव से अशिष्टता कर दी। ब्रह्मा जी का क्रोध बढ़ गया और अपने कमंडल लेकर पुत्र को मारने भागे। भृगु किसी तरह वहां से जान बचाकर भाग चले आए। इसके बाद वह शिव जी के लोक कैलाश गए। भृगु ने फिर से धृष्टता की। बिना कोई सूचना का शिष्टाचार दिखाए या शिव गणों से आज्ञा लिए सीधे वहां पहुंच गए जहां शिव जी माता पार्वती के साथ विश्राम कर रहे थे। आए तो आए, साथ ही अशिष्टता का आचरण भी किया। शिव जी शांत रहें, पर भृगु ना समझें। शिव जी को क्रोध आया तो उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया। भृगु वहां से भी भागे। अंत में वह भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर पहुंचे। श्री हरि शेष सैया पर लेटे निद्रा में थे और देवी लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थीं। महर्षि भृगु 2 स्थानों से अपमानित करके भगाए गए थे। उनका मन बहुत दुखी था। विष्णु जी को सोता देख उन्हें न जाने क्या हो गया और उन्होंने विष्णु जी को जगाने के लिए उनकी छाती पर एक लात जमा दी। विष्णु जी जाग उठे और भृगु से बोले, मेरी छाती वज्र के समान कठोर है। आपका शरीर तप के कारण दुर्बल, कहीं आपके पैर में चोट तो नहीं आई। आपने मुझे सावधान करके कृपा की है। आपका चरण चिन्ह मेरे वक्ष पर सदा अंकित रहेगा। भृगु को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने तो भगवान की परीक्षा लेने के लिए ये अपराध किया था,
परंतु भगवान तो दंड देने के बदले मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने निश्चय किया कि श्री हरि सी विनम्रता किसी में नहीं। वास्तव में विष्णु जी ही सबसे बड़े देवता हैं। भृगु जी ने लौटकर सभी ऋषियों को पूरी घटना सुनाई। सभी ने एक मत से ये निश्चय किया कि भगवान विष्णु को ही यज्ञ का प्रधान देवता समझकर मुख्य भाग दिया जाएगा। लक्ष्मी जी ने भृगु को अपने पति की छाती पर लात मारते देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध आया, परंतु उन्हें इस बात पर क्षोभ भी था कि श्री हरि ने उद्दंड को दंड देने के स्थान पर उसके चरण पकड़ लिए और उल्टे क्षमा मांगने लगे। क्रोध से तमतमाई महालक्ष्मी को लगा कि वह जिस पति को संसार का सबसे शक्तिशाली समझती हैं वह तो निर्बल है। ये धर्म की रक्षा करने के लिए अधर्मियों एवं दुष्टों का नाश कैसे करते होंगे। महालक्ष्मी ग्लानि से भर गईं और मन श्री हरि से उचट गया। उन्होंने श्री हरि और बैकुंठ लोग दोनों के त्याग का निश्चय कर लिया। स्त्री का स्वाभिमान उसके स्वामी के साथ बंधा होता है। उनके समक्ष कोई स्वामी पर प्रहार कर गया और स्वामी ने प्रतिकार भी ना किया, ये बात मन में कौंधती रही। यह स्थान वास के योग्य नहीं, पर त्याग कैसे करें। श्री हरि से ओझल होकर रहना कैसे होगा। वह उचित समय की प्रतीक्षा करने लगीं। श्री हरि ने हिरण्याक्ष के कोप से मुक्ति दिलाने के लिए वराह अवतार लिया और दुष्टों का संहार करने लगे। महालक्ष्मी के लिए यह समय उचित लगा। उन्होंने बैकुंठ का त्याग कर दिया और पृथ्वी पर एक वन में तपस्या करने लगीं। श्री हरि और बैकुंठ का त्याग कर महालक्ष्मी पृथ्वी पर एक वन में तपस्या करने लगीं। तप करते करते उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। विष्णु जी वराह अवतार का अपना कार्य पूर्ण कर वैकुंठ लौटें तो महालक्ष्मी नहीं मिलीं। वह उन्हें खोजने लगे। श्री हरि ने उन्हें तीनों लोकों में खोजा, किंतु तप करके माता लक्ष्मी ने भ्रमित करने की अनुपम शक्ति प्राप्त कर ली थी। उसी शक्ति से उन्होंने श्री हरि को भ्रमित रखा। आखिर श्री हरि को पता लग ही गया, लेकिन तब तक वह शरीर छोड़ चुकी थीं। दिव्य दृष्टि से उन्होंने देखा कि लक्ष्मी जी ने चोल राज के घर में जन्म लिया है। श्री हरि ने सोचा कि उनकी पत्नी ने उनका त्याग सामर्थ्यहीन समझने के भ्रम में किया है, इसलिए वह उन्हें पुनः प्राप्त करने के लिए अलौकिक शक्तियों का प्रयोग नहीं करेंगे। महालक्ष्मी ने मानव रूप धरा है, तो अपनी प्रिय पत्नी को प्राप्त करने के लिए वह भी साधारण मानवों के समान व्यवहार करेंगे और महालक्ष्मी जी का हृदय और विश्वास जीतेंगे। भगवान ने श्रीनिवास का रूप धरा और पृथ्वी लोक पर चोल नरेश के राज में निवास करते हुए महालक्ष्मी से मिलन के लिए उचित अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। राजा आकाश राज निसंतान थे। उन्होंने सुखदेव जी की आज्ञा से संतान प्राप्ति यज्ञ किया। यज्ञ के बाद यज्ञशाला में राजा को हल जोतने को कहा गया। राजा ने हल जोता तो हल का फल किसी वस्तु से टकराया। राजा ने उस स्थान को खोदा तो एक पेटी के अंदर सहस्त्र दल कमल पर एक कन्या विराज रही थी। वह महालक्ष्मी जी थीं। राजा के मन की मुराद पूरी हो गई थी। चूंकि कन्या कमल के फूल में मिली थीं, इसलिए उनका नाम रखा गया पद्मावती। पद्मावती नाम के अनुरूप ही रूपवती और गुणवती थीं। साक्षात लक्ष्मी जी का अवतार पद्मावती विवाह के योग्य हुईं। एक दिन वह बाग में फूल चुन रही थीं। उस वन में बालाजी यानी कि श्रीनिवास जी आखेट के लिए आए थे। उन्होंने देखा कि एक हाथी एक युवती के पीछे पड़ा है और डरा रहा है। राजकुमारी के सेवक भाग खड़े हुए। श्रीनिवास जी ने तीर चलाकर हाथी को रोका और पद्मावती की रक्षा की। श्रीनिवास और पद्मावती ने एक दूसरे को देखा और एक दूसरे पर मोहित हो गए। दोनों के मन में परस्पर अनुराग पैदा हुआ, लेकिन दोनों बिना कुछ कहे अपने अपने घर लौट गए। श्रीनिवास जी घर तो लौट आए, लेकिन मन पद्मावती में ही बस गया। वह पद्मावती का पता लगाने के लिए उपाय सोचने लगे। उन्होंने ज्योतिषी का रूप धरा और भविष्य वाचने के बहाने पद्मावती को ढूंढने निकले। धीरे धीरे ज्योतिषी श्रीनिवास की ख्याति पूरे चोल राज में फैल गई। पद्मावती के मन में भी श्रीनिवास के लिए प्रेम हुआ था। वह उनसे मिलने को व्याकुल थीं, किंतु कोई पता ठिकाना न होने के कारण उनका मन चिंतित था। इस चिंता और प्रेम विरह में उन्होंने भोजन श्रृंगार आदि का त्याग कर दिया।
इसके कारण उनका शरीर कृशकाय होता चला गया। राजा से पुत्री की ये दशा देखी नहीं जा रही थी। वह चिंतित थे। ज्योतिषी की प्रसिद्धि की सूचना राजा को भी हुई। राजा ने ज्योतिषी श्रीनिवास को बुलाया और सारी बात बताकर अपनी कन्या की दशा का कारण बताने को कहा। श्रीनिवास राजकुमारी का हाल समझने पहुंचे तो पद्मावती को देखकर प्रसन्न हो गए। उनका उपक्रम सफल रहा था। उन्होंने पद्मावती का हाथ अपने हाथ में लिया। कुछ देर तक पढ़ने का स्वांग करने के बाद बोले, महाराज, आपकी पुत्री प्रेम के विरह में जल रही है। आप इनका शीघ्र विवाह कर दें तो स्वस्थ हो जाएंगी। पद्मावती ने अब श्रीनिवास की ओर देखा। देखते ही पहचान लिया। उनके मुख पर प्रसन्नता के भाव आए और वह हंसी। काफी दिनों बाद पुत्री को प्रसन्न देख राजा को लगा कि ज्योतिषी का अनुमान बिल्कुल सही है। राजा ने श्रीनिवास जी से पूछा, ज्योतिषी महाराज, यदि आपको ये पता है कि मेरी पुत्री प्रेम के विरह में पीड़ित है तो आपको ये भी सूचना होगी कि मेरी पुत्री को किससे प्रेम है। उसका विवाह करने को मैं तैयार हूँ। आप उसका परिचय दें। श्रीनिवास जी ने कहा, आपकी पुत्री एक दिन वन में फूल चुनने गई थी। एक हाथी ने उन पर हमला किया तो आपके सैनिक और दासियां भाग खड़ी हुईं। राजकुमारी के प्राण एक धनुर्धर ने बचाए थे। राजा ने कहा, हाँ, मेरे सैनिकों ने बताया था कि एक दिन ऐसी घटना हुई थी। एक वीर पुरुष ने उसके प्राण बचाए थे। लेकिन मेरी पुत्री के प्रेम से उस घटना का क्या तात्पर्य। श्रीनिवास जी ने कहा, आपकी पुत्री को अपनी जान बचाने वाले उसी युवक से प्रेम हुआ है। राजा के पूछने पर श्रीनिवास ने कहा, वह कोई साधारण युवक नहीं है, बल्कि शंख चक्रधारी स्वयं भगवान विष्णु हैं। इस समय वैकुंठ को छोड़कर मानव रूप में श्रीनिवास के नाम से पृथ्वी पर वास कर रहे हैं। आप पुत्री का विवाह उनसे करें। मैं इसकी सारी व्यवस्था करा दूंगा। ये बात सुनकर राजा प्रसन्न हो गए कि स्वयं भगवान विष्णु उनके जमाई बनेंगे। श्रीनिवास और पद्मावती जी का विवाह तय हो गया। श्रीनिवास रूप में श्री हरि ने सुखदेव के माध्यम से समस्त देवी देवताओं को अपने विवाह की सूचना भिजवा दी। सुखदेव की सूचना से सभी देवी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। देवी देवता श्रीनिवास जी से मिलने और बधाई देने पृथ्वी पर पहुंचे, परंतु श्रीनिवास जी को खुशी के बीच एक चिंता भी होने लगी। देवताओं ने पूछा, भगवान, संसार की चिंता हरने वाले आप इस उत्सव के मौके पर इतने चिंतातुर क्यों हैं। तब श्रीनिवास जी ने कहा, चिंता की बात है, धन का अभाव। महालक्ष्मी ने मुझे त्याग दिया है, इस कारण धनहीन हो चुका हूँ। स्वयं महालक्ष्मी ने तप से शरीर त्याग मानव रूप लिया है और पिछली स्मृतियों को गुप्त कर लिया है। इस कारण उन्हें ये सूचना नहीं है कि वह महालक्ष्मी का ही स्वरूप हैं। वह तो स्वयं को राजकुमारी पद्मावती ही मानती हैं। मैंने निर्णय किया है कि जब तक उनका प्रेम पुनः प्राप्त नहीं करता, अपनी माया का उन्हें आभास नहीं कराऊंगा। इस कारण मैं एक साधारण मनुष्य का जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। राजा की पुत्री से शादी करने और घर बसाने के लिए धन, वैभव और ऐश्वर्य की जरूरत है। वह मैं कहाँ से लाऊं। स्वयं नारायण को धन की कमी सताने लगी। मानव रूप में आए प्रभु को भी विवाह के लिए धन की आवश्यकता हुई। यही तो ईश्वर की लीला है। जिस रूप में रहते हैं उस योनि के जीवों के सभी कष्ट सहते हैं। श्री हरि विवाह के लिए धन का प्रबंध कैसे हो, इस बात से चिंतित हैं। देवताओं ने जब ये सुना तो उन्हें आश्चर्य हुआ। देवताओं ने कहा, कुबेर आवश्यकता के बराबर धन की व्यवस्था कर देंगे। देवताओं ने कुबेर का आवाहन किया तो कुबेर जी प्रकट हुए। कुबेर ने कहा, ये तो मेरे लिए प्रसन्नता की बात है कि आपके लिए मैं कुछ कर सकूं। प्रभु, आपके लिए धन का तत्काल प्रबंध करता हूँ। कुबेर का कोष आपकी कृपा से ही रक्षित है। तब श्री हरि जी ने कुबेर से कहा, यक्ष राउस, आपको भगवान भोलेनाथ ने जगत और देवताओं के धन की रक्षा का दायित्व सौंपा है। उसमें से धन मैं अपनी आवश्यकता के हिसाब से ले लूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। ये सुनकर सभी देवता आश्चर्य में पड़ गए। श्री हरि ने कहा, ब्रह्मा जी और शिव जी साक्षी रहें। कुबेर से धन ऋण के रूप में लूंगा, जिसे भविष्य में ब्याज सहित चुकाऊंगा। श्री हरि की बात से कुबेर समेत सभी देवता विस्मय में एक दूसरे को देखने लगे।
कुबेर बोले, भगवान, मुझसे कोई अपराध हुआ तो उसके लिए क्षमा कर दें, पर ऐसी बात ना कहें। आपकी कृपा से विहीन होकर मेरा सारा कोष नष्ट हो जाएगा। हरि ने कुबेर को निश्चिंत करते हुए कहा, आपसे कोई अपराध नहीं हुआ है। मैं मानव की कठिनाई का अनुभव करना चाहता हूँ। मानव रूप में उन कठिनाइयों का सामना करूँगा जो मानव को आती हैं। धन की कमी और ऋण का बोझ सबसे बड़ा है। कुबेर ने कहा, प्रभु, यदि आप मानव की तरह ऋण पर धन लेने की बात कर रहे हैं तो फिर आपको मानव की तरह ये भी बताना होगा कि ऋण चुकाएंगे कैसे। मानव को ऋण प्राप्त करने के लिए कई शर्तें झेलने पड़ती हैं। श्रीनिवास जी ने कहा, कुबेर, ये ऋण मैं नहीं, मेरे भक्त चुकाएंगे, लेकिन मैं उनसे भी कोई उपकार नहीं लूँगा। मैं अपनी कृपा से उन्हें धनवान बनाऊंगा। कलयुग में पृथ्वी पर मेरी पूजा धन, ऐश्वर्य और वैभव से परिपूर्ण देवता के रूप में होगी। मेरे भक्त मुझसे धन, वैभव और ऐश्वर्य की मांग करने आएंगे। मेरी कृपा से उन्हें ये प्राप्त होगा। बदले में भक्तों से मैं दान प्राप्त करूंगा जो चढ़ावे के रूप में होगा। मैं इस तरह आपका ऋण चुकाता रहूंगा। कुबेर जी ने कहा, भगवान, कलयुग में मानव जाति धन के विषय में बहुत विश्वास के योग्य नहीं रहेगी। उन पर आवश्यकता से अधिक विश्वास करना क्या उचित होगा? तब श्रीनिवास जी बोले, शरीर त्यागने के बाद तिरुपति के तिरुमला पर्वत पर बालाजी के नाम से लोग मेरी पूजा करेंगे। मेरे भक्तों की अटूट श्रद्धा होगी। वह मेरे आशीर्वाद से प्राप्त धन में मेरा हिस्सा रखेंगे। इस रिश्ते में ना कोई दाता है और ना कोई याचक। हे कुबेर, कलयुग के आखिरी तक भगवान बालाजी धन, ऐश्वर्य और वैभव के देवता बने रहेंगे। मैं अपने भक्तों को धन से परिपूर्ण करूंगा तो मेरे भक्त दान से न केवल मेरे प्रति अपना ऋण उतारेंगे, बल्कि मेरा ऋण उतारने में भी मदद करेंगे। इस तरह कलयुग की समाप्ति के बाद मैं आपका मूल धन लौटा दूंगा। कुबेर जी ने श्री हरि द्वारा भक्त और भगवान के बीच एक ऐसे रिश्ते की बात सुनकर उन्हें प्रणाम किया और धन का प्रबंध कर दिया। भगवान श्रीनिवास जी और कुबेर के बीच हुए समझौते के साक्षी स्वयं ब्रह्मा और शिव जी हैं। दोनों वृक्ष रूप में साक्षी बन गए। आज भी पुष्करिणी के किनारे ब्रह्मा और शिव जी बरगद के पेड़ के रूप में साक्षी बनकर खड़े हैं। ऐसा कहा जाता है कि निर्माण कार्य के लिए स्थान बनाने के लिए इन दोनों पेड़ों को जब काटा जाने लगा तो इनमें से खून की धारा फूट पड़ी। पेड़ काटना बंद करके उसकी देवता की तरह पूजा होने लगी। श्रीनिवास जी और पद्मावती जी की शादी पूरे धूमधाम से हुई, जिसमें सभी देवगण पधारे। भक्त मंदिर में दान देकर भगवान पर चढ़ा ऋण उतार रहे हैं, जो कलयुग के अंत तक जारी रहेगा। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए श्री तिरुपति बालाजी की जय। बोलिए श्री तुलसी शालिग्राम जी की जय। बोलिए श्री श्रीनिवास जी और पद्मावती माता की जय। जय श्री राधे कृष्ण।